पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे काट लिए। हलाकतों की तादाद 2,58,850 हो गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 72,275, इटली में 29,315, स्पेन में 25,613, फ्रांस में 25,531, बरतानिया में 29,427, बेल्जियम में 8,339, ब्राज़ील में 7,958 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 526 तक पहुंच गई। 22,550 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज़्यादा 8,420 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499, बलूचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 386, इस्लामाबाद में 485 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 76 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला कौमी राबिता कमेटी का इजलास कुछ अराकीन की अदम दस्तयाबी के बायस मनसूख। इजलास अब जुमेरात को होगा। इजलास में लॉकडाउन में नरमी पर हतमी फैसला किया जाएगा। महकमा सेहत और NDM में हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी की सूरत में SOPs और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तजावीज़ पर भी गौर होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पावर सेक्टर के ऑडिट की रोशनी में 100 और 200 अरब के इस्लामी सुकूक सहूलत के इजरा का फैसला होगा। पावर होल्डिंग लिमिटेड एडजस्टमेंट की मद में खुद मुख्तार गारंटी के लिए 41 अरब रुपए की माली सहूलत पर भी गौर होगा। हुकूमत की जानिब से खरीदी गई गंदम की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कोरोना के बायस मुल्क की बरामदात को बड़ा धचका। अप्रैल में तिजारती खसारा भी बढ़ गया। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर दरामदात और बरामदात के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की निस्बत तिजारती खसारे में 41.88% का इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में बरामदात 54.19% कम हो गई। जुलाई ता अप्रैल दरामदात का हजम 37 अरब 90 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रही। कोरोना के इंसानी जानों के साथ साथ मईशत पर भी कारी वार। करीम सर्विस ने अपने सैकड़ों मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया। करीम की जानिब से 536 लोगों को नौकरी से फारिग किया, जो मजमूई मुलाजमीन का 31% बनता है। तर्जुमान ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के मुताबिक कोरोना के बायस ये गैर मकबूल फैसले करने पड़े। हम लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और कोशिश करेंगे इन्हें दोबारा जॉब्स दें। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, जदीद खतूत पर तैयार करदा वेबसाइट का इजरा कर दिया। डिजिटल दौर के तकाज़ों के मुताबिक सारिफीन को मालूमात और इत्तलात तक आसान रसाई मिलेगी। सोशल मीडिया ने राबितों को नई जहत दी है। उम्मीद है वेबसाइट दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन चेहरा मुतारिफ कराने का मुस्बत जरिया होगी। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान कहते हैं, कोरोना के पेश नज़र हुकूमती पॉलिसी पर 82% शहरियों का इजहार इत्मीनान खुशाइंद है। मखसूस शराइत के साथ लॉकडाउन में नरमी वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने मुश्किल हालात में दानिशमंदी से काम लिया। इन हालात में भी पाकिस्तानी बरामदात में 2.5% इजाफा हुआ। हुकूमत बारे गैर जानिबदार मुबस्सिर इदारे की मुस्बत रिपोर्ट हौसला अफजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पार्स खोलने और 15 रमज़ान से लॉकडाउन ख़त्म करने से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। लॉकडाउन में नरमी या तौसी का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हुकूमत तालीमी इदारे खोलने का फैसला मई के आखिरी हफ्ते में सूरत हाल का जायज़ा लेकर करेगी।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं गुज़श्ता 5 माह में 60,000 अफराद बैरून ममालिक से खैबर पख्तूनख्वा आए टेस्ट की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं। लॉकडाउन से मुतालिक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले पर अमल करेंगे। इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जो गरीब की बात करते हैं। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई PCSH के एक बंगले से सैकड़ों की तादाद में इंफ्रारेड टेम्परेचर मशीनें बरामद कर ली गईं। SSP ईस्ट तनवीर आलम के मुताबिक बरामद होने वाली मशीनों को मुल्जिमान कोरोना के बायस 3 गुना रेट में फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ना है। स्टे होम बी सेफ। 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं, मास्क पहना क्योंकि कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस डिजीज जानलेवा नहीं मगर इसके फैलाव से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। फर्स्ट, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। सेकेंड, सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड, यूज़ ऑफ मास्क व्हेन आउटसाइड। स्टे सेफ, स्टे होम। मेरे बाबा भी एक डॉक्टर हैं, वो एक फ्रंट लाइन हीरो हैं। प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हाथ धोने, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करना, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। शुगर स्कैंडल तहकीकाती कमीशन की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को 9 मई को पेश होने की इजाज़त। FIA हुकाम ने बज़रिया ख़त नून लीगी रहनुमा को आगाह कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हर शहरी ज़ेरे तहकीक मामले में मालूमात फराहम कर सकता है। इंक्वायरी कमीशन शहरी की फराहम करदा मालूमात और शवाहिद को ज़ेरे गौर लाने का मजाज है। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर वादा माफ गवाह बनने वाले कैसर अमीन भट्ट को पेश करने का हुक्म। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं 18वीं तरमीम पर नून लीग से कोई राबता नहीं किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकात किसी तब्दीली का इशारा नहीं। चौधरी बरादरान ने भी नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने 19 साल कबल आमदन से ज़ायद असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की मगर नाकाम हुआ। हमारा सियासी खानदान है, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। नैब का इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तेदा। ATC इस्लामाबाद ने जज वीडियो केस के वादा मुआफ गवाह फैसल शाहीन की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर सैयद मोहम्मद तैयब शाह की जमानत की मुखालफत। वादा मुआफ गवाह बनने के बाद ट्रायल मुकम्मल होने तक फैसल शाहीन की सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है, जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला जुमेरात को सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर आयशा ईसानी की प्रमोशन से मुतालिक केस सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस गुलजार अहमद का डॉक्टर आयशा ईसानी की सेक्रेटरी कैट के खिलाफ अपील दूसरे बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म। वकील साहब, आपकी मुवक्किला डॉक्टर आयशा गड़बड़ कर रही हैं। ये बाहर कह रही हैं कि अदालतों से ये करवा लूंगी, वो करवा लूंगी। मुझे इनका केस नहीं सुनना, केस को किसी दूसरे बेंच में मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 मई तक पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। संगीन जराइम की तफ्तीश में ताखीर और मुश्किलात पर इस्लामाबाद पुलिस के इंकिशाफात पर मबनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिपोर्ट को दरख्वास्त में तब्दील करके समाअत का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद सेक्रेटरी दाखिला को अदालती मुआवनत के लिए मजाज अफसर तैनात करने का हुक्म। आज ही के दिन 2 बरस कबल अल्लाह ताला ने मुझे एक कातलाना हमले में नई ज़िंदगी अता की। मुझ पे गोली चलाने वाले नौजवान के जहन में जहर भरा गया और उसने मुझ पे असले की गोली नहीं चलाई बल्कि नफ़रत की गोली चलाई। 2 बरस कबल आज के रोज़ अल्लाह ने मुझे कातिलाना हमले में नई जिंदगी अता की। मुलजिम ने नफरत की गोली चलाई। ये गोली मुझे एहसास दिलाती है कि हमें मुआशरे से नफरत को ख़त्म करना है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कातिलाना हमले के 2 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहते हैं आइए अहद करें, गोली का सहारा नहीं लेंगे, इख्तिलाफ है तो मुकालमा करेंगे। कोई भी कौम आपस में तफरीके के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। और मियाँ चन्नू में कबाड़िए का रकम वसूल करने के लिए नौजवान पर तशद्दुद। नौजवान को बिजली के खंभे से बांधकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासिरा नौजवान अमजद के मुताबिक साईं कबाड़िए ने उस पर 1500 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया और बिजली के पोल से बांधकर तशद्दुद किया। अहलियान इलाका की इत्तला पर पुलिस पहुंची तो कबाड़िया मौके से फरार हो गया। पुलिस मुतासिरा नौजवान को अपने साथ ले गई।